2D में ही पहले हम लोग WC का जो प्लान बनाना सीखा, सेम प्रोसेस से हम WC का प्लान बनाएगा कि लाइक सपोज मैं एक रेक्टेंगल लिया 2D वाला है, ठीक है। तो ना उसके बाद मैं इधर क्लिक करने के बाद जैसे WC के लिए मैं @1 feet 6 by 2 feet का एक रेक्टेंगल लिया। नाउ ऑफसेट ऑप्शन में जाओ 2 इंचेस। अभी सही होगा शायद। मेरे साथ साथ करो। आफ्टर दैट आई यूजिंग द ब्रेक मीन्स एक्सप्लोड ऑप्शन। उसके बाद आई गो टू द ऑफसेट ऑप्शन and I put 2 inches offset for 4 side and I pull a straight line from midpoint horizontally and vertically, ठीक है। तो ये नोट आपका चाहिए, काम में आता है, बोलने वाला चीज नहीं है। कॉपी में कौन कौन सा पॉइंट को मैंने क्लिक कर रहा हूँ, उधर उधर आप सिर्फ राउंड देके रखो ये ड्राइंग करने के बाद, तब आपको याद रहेगा कि कौन कौन सा पॉइंट में जहाँ क्या काम करना पड़ेगा। दिस इज द टॉप साइड ऑफ द WC। नाउ मैं इसका और ये सब नहीं चाहिए, मैं ये पहले भी दिखाया था आप लोगों को AutoCAD 2D के टाइम पे भी, ये WC का ये वाला हिस्सा कैसे you have taken the spline tool, no sir? हाँ, spline tool. Now you remove the extra virtual part, like trim कर लो, do the trim option and now trim the virtual portion of this object. तो दिस इज द WC टॉप व्यू जो हमको चाहिए। फाइन। नाउ आफ्टर दैट आई जस्ट सिंपली रीजॉइन दिस पार्ट। रीजॉइन के लिए you can write a rejoin option एंड ये सिंगल लाइन है जिसको 3D बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हमको रीजॉइन करना पड़ रहा है। तो रीजॉइन किया मैंने, देखो ये पूरा ज्वाइन हो गया। उसके बाद आई जस्ट गो टू द सिंपली कॉपी ऑप्शन, ठीक है। कॉपी करना, आप लोग नोट भी कर लो ये सेम प्रोसेस को। कॉपी करके ये चीज को कॉपी किया मैंने एंड सेम जगह पे पेस्ट किया, सेम टू सेम जगह पे पेस्ट किया मैंने। उसके बाद मैं स्केल ऑप्शन में गया, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, बीच में क्लिक किया एंड इसको स्केल किया मैंने 0.9 में। रिमेम्बर 0.9 में मैंने स्केल किया, तो ये अंदर में छोटा हो गया। अगेन आई गो टू द कॉपी ऑप्शन, अगेन आई सिलेक्ट अनदर पार्ट, फिर उसको कॉपी करके क्लिक करके बाहर गया, फिर सेम जगह पे ही क्लिक किया, मीन्स कॉपी को उधर ही शिफ्ट किया, एक के ऊपर दूसरा कॉपी है, उसको भी हम सेम प्रोसेस से स्केल ऑप्शन में गया, बीच में क्लिक किया। इस थोड़ा सा क्रिटिकल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नोट कर लो। 0.8 किया इस बार, 0.8। अगेन मैं कॉपी ऑप्शन में गया, एंटर प्रेस किया, क्लिक किया एंड सेम जगह पे पेस्ट किया, एंटर एंड वापस ये स्केल ऑप्शन में जाओ, सेलेक्ट करो, एंटर प्रेस करो एंड इसमें जस्ट 0.9 तो 0.9, 0.8, 0.9 ये रहेगा आपका, ऐसा आएगा। उसके बाद मूव टूल में जाना, सिंपल सा मूव टूल, देन हर एक ऑब्जेक्ट को मूव करके जगह पे डाल दोगे। मूव किया, इधर शिफ्ट किया, एंटर, सेलेक्ट करो, एंटर, सेलेक्ट, मूव करो। सबको मैंने मूव कर दिया जगह पे। नाउ इट्स लुक लाइक दैट, ऐसा देखने में लगेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम चीज को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके आप शिफ्ट करोगे इसको, और एक कॉपी बना के रखा मैंने। अच्छा, कॉपी करने से पहले, इससे पहले हम आपको और थोड़ा सा चीज बता देते हैं, उसके बाद कॉपी करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
ठीक है, तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू में जाओ, जाने के बाद इसका हाइट भी दे दो। यू नो कि WC का हाइट मैंने 1 फीट 6 इंचेस देने वाला हूँ, तो मैं इसका एक एक लाइन को पकड़ा, सबसे बड़ा वाला लाइन जो है और तो ऑन रखना, 1 फीट 6 किया मैंने। इसको जब हम वो स्नैप को ऑफ कर दिया मैंने, जब इसको मूव कर रहा हूँ वो स्नैप ऑफ करके मूव करो। then again I go to the second option, 1 feet 6 इंचेस था, ये 1 feet 4 इंचेस, ठीक है। again मैं just click here, click the part, इधर क्लिक करने के बाद मैं 9 इंचेस में गया, तो ये मेरा शेप आएगा। जो आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो शेप ऐसा देखने में होगा, टॉप व्यू में से देखोगे तो ऐसा आएगा, राइट। आइसोमेट्रिक व्यू में ऐसा। देन टॉप व्यू में जाने के बाद हम इसका सिंपली कॉपी करेगा, एकदम सिंपल वे में। मैं जस्ट इसका कॉपी करने वाला हूँ 3 बार, नंबर 1, नंबर 2, हो गया 3 को कॉपी। नाउ सेकंड जो कॉपी किया मैंने, उसमें मेरे को ये लास्ट पार्ट, ये सेकंड लास्ट में 1 2 3 नंबर 3 वाला को हमको डिलीट करना है। 3 वाला सबसे नीचे है, याद रखना, सबसे नीचे 3 वाला है, क्योंकि मैं जब इसको मूव किया था, अच्छे से देख लो, मैं जब इसको मूव किया था तो सबसे बड़ा वाला को 1 फीट 6 में रखा, देन उसके बाद वाला जो ऑप्शन है उसको मैंने 1 फीट 4 में रखा, और एकदम छोटे वाले को मैं 9 इंचेस में रखा, ठीक है। तो ये एक चेंजेस है, इसको याद रख के काम करना, ठीक है। देन उसी के हिसाब से जाओगे तो नेचुरली ये 1 2 3 ऐसा कंडीशन में रहेगा। और इसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसमें हम सबको डिलीट करके सिर्फ ऊपर वाला ही रखेगा। तो तीनों में से जो मैंने लिया, तीनों में से ऐसा रहेगा। इतना सा क्लियर है। नाउ अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये 3D व्यू नहीं है तो हमको इसको 3D व्यू में 3D सेटअप में जाना पड़ेगा। 3D मॉडल किया, वो 2D में था इसलिए 2D सेटअप में था। तो 3D का कुछ कंटेंट मेरे को चाहिए इसके लिए, जैसे कि मैंने 3D में मॉडिफाई ऑप्शन, मॉडलिंग नीचे में कि लॉफ्ट ऑप्शन आने के बाद आपको लिखा है सिलेक्ट द क्रॉस सेक्शन इन द लॉफ्टिंग ऑर्डर, मीन्स आप ऑर्डर वाइज इस क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करते जाओ। जैसे कि ये नंबर 1, इसको पहले हम सिलेक्ट किया, देन इसको पहले सिलेक्ट करो, सेकेंड इसको सिलेक्ट करना, थर्ड इसको सिलेक्ट करना, एंड फोर्थ इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्शन में कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए। देन मैं इसको जब भी एंटर प्रेस करने वाला हूँ तो ये मेरा लॉफ्टिंग पार्ट क्रिएट हो गया। न्यू वर्जन में एक प्रॉब्लम है कि लॉफ्टिंग पार्ट तो क्रिएट हो जाता है, ये देखो रियलिस्टिक व्यू में जाओ तो आपको पता चलेगा। एक मिनट, ये देखो ये तो बन गया मेरा, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं ये बनाने के बाद इसको हम डिलीट कर दिया। ये न्यू वर्जन के लिए मैं बता रहा हूँ कि न्यू वर्जन में ये सब क्या होता है कि इसके अंदर में आप ओल्ड वर्जन में जाओगे तो ये सब नहीं रहेगा। तो उसके बाद हमको क्या है ना, ये वाला पार्ट तो बन गया पर ये बहुत ही पतला पतला लग रहा है। तो इसके लिए हमको एक चीज इसमें अप्लाई करना चाहिए, वो है इस न्यू वर्जन के लिए। अच्छा, कोई हैंगिंग WC करोगे तो उसके लिए ये वाला पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको कॉपी करके रखा था साइड में। एंड इसका और एक कॉपी कर लेते हैं हम, जस्ट आपको बताने के लिए। ये वाला लास्ट वाला चीज को कॉपी करेगा, तो कॉपी करने से पहले हमको जो काम करना है उसको सिंपली एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड ऑप्शन आप लोगों को पता है कि सिंपली जो एक्सट्रूड ऑप्शन है, फाइन। नाउ सिंपली फिलेट ऑप्शन में जाना, रेडियस और एंटर, 2 इंचेस रेडियस होगा नहीं।
ये जो मैंने बनाया दिस इज फॉर द टॉप पार्ट एंड उसके साथ साथ सपोज हमको ये जगह का जो है, इधर से आप अच्छे से देखना, सेम चीज को ये मैंने हैंगिंग WC के लिए रखा, सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ नीचे वाला ऑप्शन को आप डिलीट कर दोगे तो हैंगिंग WC बन जाएगा आपका। एंड अदरवाइज इसका और एक कॉपी करना है, ये हैंगिंग WC और एक चीज है कि आपको सपोज फॉर एग्जांपल, इसको डिलीट किया मैंने, इधर में भी आप सेम ऑप्शन में जाओगे, लाइक इसको भी सेम इसके जैसे ही एक्सट्रूड करोगे, इसके जैसा ही बाकी सारा चीज करोगे। तो मैंने इसको एक्सट्रूड ऑप्शन में गया ढक्कन के लिए, जो मैंने अप्लाई किया 0.5 में, एंड देन मैं फिलेट ऑप्शन में गया, एंड देन उसके बाद मैं फिलेट ऑप्शन में जाने के बाद रेडियस एंड एंटर टू एंटर, एंड देन मैं इसका टॉप वाला पोर्शन को सिलेक्ट किया, एंड देन उसके बाद ये सब सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया मैंने, एंड नाउ उसके बाद एक्सट्रूड, सिंपली एक्सट्रूड ऑप्शन में जाने के बाद इधर क्लिक करके इसको इधर से ऐसा एक्सट्रूड एंड टॉप व्यू में जाओ, एंड रियलिस्टिक को आप इधर से 2D वायरफ्रेम ऑप्शन में जाना, मूव टूल ऑप्शन में जाना, एंड ये जो चीज है जिसको मैंने एकदम एंड में लगाया था उसको आप पकड़ के बीचों बीच में लाना, ऐसे जगह पे लाना। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत स्केल भी कर सकते थे, ठीक है, हम नहीं करना चाहते, हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। इससे क्या होगा वो आपको पता चलेगा, देखो हम करने दो, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा। रियलिस्टिक व्यू में देखो तो अच्छा, इसके अंदर में और एक रह गया, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देना, ठीक है। तो एंड ये जो मैंने बनाया इनमें से जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट ऑप्शन में जाके जिसको रखना है, मैं इसको ये चीज को रखना है एंटर, एंड इसको हटाना है, इसको क्लिक करके एंटर। तो ये WC का मूव कर लेना, WC का ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको अभी वो स्नैप ऑन रखना, और तो वो आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, एज यू विश। आपको ऑन करके काम कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा मेरा। ये गया आपका, एंड देन इसको भी हम इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो हम जस्ट क्लिक किया, इस बार आप ऑटो को ऑफ कर दो तो बेटर होगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है स्नैप की वजह से, कुछ ना कुछ गड़बड़ है स्नैप में, क्या क्या स्नैप है वो देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कुछ स्नैप ऑप्शन में ऑन करके रखता है, इसकी वजह से और ज़्यादा। अच्छा ठीक है, लेफ्ट व्यू में जाओ, लेफ्ट जाने के बाद नॉर्मल प्रेस करना, ठीक है। एंड देन आपको कोई एक पॉइंट से, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि किसी का विंडो में प्रॉब्लम था कि विंडो को उसको कैसे रोटेट करोगे, सर अभी पूछ रहा था। ये आपका रोटेट ऑप्शन है, अभी इससे आपको वो 45 डिग्री में होगा, ठीक है, विंडो वाला ग्लास। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आप 90 में भी कर सकते हो या थोड़ा सा कम 90 डिग्री